Hello my dear student, welcome to our channel SRS Learning and it's your science worksheet from the class 6 और जो वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 29 एंड द डेट इज़ 29 जनवरी 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है एंड देन अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है बच्चे। और इसके बाद बेटा आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना मेरा चैनल, और साथ में बेल आइकन भी उसको भी जो होती है ना उसको भी टैप कर लेना, दबा देना, ताकि जो भी कोई हम वर्कशीट डालें तो आपके पास क्या है उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, और आपकी कोई भी वर्कशीट मिस ना हो। शुरू करते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दियर सराउंडिंग्स, हमारा जो चैप्टर है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग्स। उसका आज हम रिवीजन कर रहे हैं, जितना हमने पढ़ा उसको रिवीजन करते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि इन द गिवन टेबल बिलो आर द डेफिनेशंस ऑफ सर्टेन टर्म्स मेंशन बिलो। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है, हमें सेलेक्ट करके बताना है कि जो डेफिनेशन है वो किसकी है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, कि वो प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें कोई भी लिविंग जो बींग्स हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं हम, रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट पे क्या आएगा आपका, मैं यहाँ पे भी डालती जा रही हूँ, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, रिप्रोडक्शन। मैं ऊपर भी लिखती जा रही हूँ बच्चे, ताकि कोई मतलब जगह थोड़ी है ना तो फोच पोच ना हो। दोज एनिमल्स विच किल्स अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, के उन एनिमल्स का नाम क्या है जो अपने खाने के लिए दूसरों को किल करते हैं, मारते हैं, उनका क्या नाम है, वो प्रीडेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, प्री, स्पेलिंग ऊपर से देख के लिख लेना आप, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ क्योंकि जगह बहुत छोटी है, इसलिए मैं ऊपर नाम नंबर डालती जा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है कि द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, के वो उन सराउंडिंग्स का क्या नाम है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉरी लिव करते हैं, रहते हैं, वो क्या है, वो क्या है, हैबिटेट। क्या है, हैबिटेट। तो आप थर्ड पे हैबिटेट लिख लेना। अब है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज ऑफ देयर आउन काइंड, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं जो अपने जैसे ही बेबी को जन्म देते हैं, वो क्या होते हैं, मैमल्स। क्या होते हैं, मैमल्स। यहाँ पे क्या आएगा आपका, मैमल्स। फोर्थ में क्या आएगा, मैमल्स, देख के लिख लेना बच्चे, ठीक है, मैमल्स आएगा। एन फिफ्थ क्या, एन एनिमल दैट इज किल्ड बाय अनदर फॉर फूड, के उन एनिमल्स का नाम लिखो जो दूसरों के द्वारा, मतलब जो दूसरों के द्वारा मारे जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, प्रे। एनिमल दैट इज किल्ड बाय अनदर फॉर फूड, मतलब वो किसी के खाने के लिए क्या होते हैं, मारे जाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रे। क्या होते हैं, प्रे। क्या, एनिमल दैट इज किल्ड बाय अनदर फॉर फूड, वो क्या होते हैं, प्रे, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसमें और इसमें ये क्या है, सेकंड क्या कहते हैं, दोज एनिमल्स विच किल्स अदर एनिमल्स फॉर, देखिए उन एनिमल्स, इस यहाँ पे बताना है कि उन एनिमल का नाम बताना है जो दूसरों को मारते हैं खाने के लिए, वो होते हैं प्रेडेटर। और वो यहाँ पे 5 में वो है कि उस एनिमल का, वो एनिमल जो दूसरों के खाने के लिए मारे जाते हैं वो होते हैं प्रे, शिकार, ठीक है, ये वाला है शिकारी। फिफ्थ है शिकार हिंदी में। सिक्स्थ है कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिटेट्स विच एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इट्स सराउंडिंग, वो क्या होता है, अडेप्टेशन, के उसमें कोई ना कोई स्पेशल फीचर्स है, जैसे आपकी अडेप्टेशन। जैसे अडेप्टेशन कहाँ है हमारा, ये रहा, ये 6 पे आएगा। जैसे अडेप्टेशन, जैसे आपके जो ऊँट है, ठीक है, ऊँट के जो पैर होते हैं उसके कैसे होते हैं, गुदगुदे होते हैं और लंबे हो जाए ताकि उसको हीट ना लग सके, गुदगुदे पैर होते हैं ताकि वो रेत पर आराम से चल सके, ये उसका एडेप्टेशन, ये स्पेसिफिक फीचर है। जैसे कैक्टस प्लांट हो गया, वो क्या है, अपनी पत्तियों को कांटेदार कर लेता है ताकि उसका जो पानी है वो लॉस ना हो, तो यही क्या है, स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। स्पेलिंग बेटा ऊपर से उतार के लिखते रहना। सेवंथ है द प्रोसेस थ्रू विच ऑल लिविंग बींग्स गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द बॉडी, के उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें जो सारे लिविंग बींग्स हैं अपने जो वेस्ट होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको, वो जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकालते हैं, वो जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो 7th पे क्या आएगा, एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे आप बेटा एक्सक्रीशन लिख लेना, ठीक है, एक्सक्रीशन। इसको स्पेलिंग ऊपर से देख के लिखते रहना, मैंने नंबर सारे डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप आगे चलते हैं, इसको यहाँ से देख के बेटा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट, अब हमारा ये क्या, स्टिमुलस, द चेंज इन एनवायरनमेंट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट और प्रोड्यूस चेंज इन इट्स एक्टिविटीज कॉल्ड स्टिमुलस, के जो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी चेंज कर देता है उसकी एक्टिविटी को, उसको हम
स्टिमुलस बोलते हैं जैसे आपने कुछ छुआ, गर्म चीज़ आपने हाथ पीछे कर लिया, या कुछ भी स्टिमुलस होता है। जैसे आपका आपने देखा हो कई जो फ्लावर्स होते हैं वो धूप में ही खिलते हैं, ये भी क्या स्टिमुलस ही होता है। क्वेश्चन जो आपका है वो है कि ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। अब हमें एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ, अब हमें अपनी डेली लाइफ से बताना है। तो हमने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा कि इफ़ वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट और अ शार्प थिंग, के अगर हम कुछ गर्म चीज़ छू लेते हैं या अचानक टकरा जाते तो हमारा आवर हैंड ऑटोमेटिकली टर्न्स बैकवर्ड, तो जो हमारा हाथ होता है ना अपने हाथ वो पीछे हो जाता है, इसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, या आपने छुई मुई का जो टच मी नोट, ठीक है ना, ये लिखा नहीं है, मैं समझा देती हूँ आपको। जो टच मी नोट प्लांट होता है उसमें जो लीव्स होती हैं, अगर आप उसको आगे से हाथ लगाएंगे थोड़ी सी तो पूरी की पूरी उसकी जो लीव्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या स्टिमुलेशन है, ये आप यहाँ से लिख लेना। अब आते हैं आपके मैच ऑफ द फ्लोइंग। अब ये क्या है, आपको एक का मैच बी से मिलाना है। अब एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर हमारे सोइल, एयर, वाटर है। ठीक है, ये हमारा सी आएगा यहाँ पे। कैमल आपने अभी पढ़ा, वो कौन आता है, उसका जो हैबिटेट होता है वो कौन सा होता है, टेरेस्ट्रियल। जो हमारा 2 है उसका जो आंसर है वो क्या है, नहीं सॉरी, टेरेस्ट्रियल डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट हैबिटेट, तो इसका क्या है ई। सेकंड का क्या है, फर्स्ट का क्या है सी, सेकंड का क्या है ई। ठीक है, कैक्टस आपको पता है कहाँ रहता है, डेजर्ट में, और वो क्या है डेजर्ट प्लांट। तो हमारा जो कैक्टस है वो क्या है बी। ठीक है, ये रहा, इसका क्या आंसर है बी, डेजर्ट प्लांट। थर्ड का क्या है आंसर बी। डॉग कहाँ रहता है आपका, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। तो डॉग का जो डॉग का हम मैच करेंगे वो किससे करेंगे, हम एफ से। किससे करेंगे, एफ से कर दिया। तो आपका जो फोर्थ है उसका आंसर क्या है एफ। मैं यहाँ पे भी लिखे जा रही हूँ ताकि आपको आसानी से मैच करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, हमारे प्लांट्स और एनिमल जो जीवित होते हैं। तो ये क्या है आपका ए। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है आपका ए। ठीक है, तो 5 का कौन सा आंसर है ए। ठीक है, लास्ट लेमन बचा है, लेमन का जो बचा है आपका जो रह गया वही है, वो क्या, टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, तो ये क्या है इसका डी। तो जो हमारा 6 है, ठीक है, जो 6 है उसका जो आंसर है वो क्या है डी। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो ये बच्चे यहाँ से आप देख के, मैंने यहाँ पे भी मैच कर दिया और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया ताकि आपको आसानी हो मैच करने में। अच्छे से मैच कीजिए, आराम से एक एक चीज़ पढ़िए और उसको मैच कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा के ज़रूर बच्चे बताएं हमें, क्योंकि आपके लाइक का हमें हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और हाँ, आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट भी अपलोड हो चुकी है, वो भी प्लीज़ देख लेना। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कीजिए। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।